सहाफ़त एक तहरीक की तरह होता था कि आप माशरे में कोई भी चीज़ आप अगर देखते थे, लेट्स से कोई भी गलत काम, कोई गलत चीज़ या कोई मसला इवन कि आपको नज़र आता था या कोई इलीगैलिटी आपको नज़र आती थी, तो आपके दिल में एक फ़ौरन होता है कि यार इसको रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक। क्यों? फॉर द सेक ऑफ सोल्यूशन, कि आप रिपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट नोटिस लेगी, फिर उस मसले को हल करेगी और चीज़ें इस तरह से होती रही हैं माजी में चीज़ें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पिछले अगर आप कोई 15 साल से देखें तो हमने ये मुशाहिदा किया है कि उन 15 सालों में ऐसी खेप एक उतर आई है मीडिया की इंडस्ट्री में कि जिनका जो टारगेट होता है ना, वो होता है डिफेंसिव बंगला, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी, ठेके पकड़ना और ये चीज़ें करना और प्रेस के कार्ड को एक्सप्लॉइट करके और पीआर बना के लोगों से और काम निकालना। अब ये वाली खेप जो है ज़्यादा है, और इसमें एक खेप और भी है जिसे हम पैराट्रूपर्स कहते हैं जी। और माजर के साथ एंकर्स में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो राइट लेफ्ट घूमते रहते हैं। चीज़ें होती हैं कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी कोई जर्नलिज्म की क्वालिफिकेशन नहीं है, और अफसोसनाक बात यह कि वो सीखना भी नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। आगे हैं तो भाई सीख लो, कुछ एथिक्स पढ़ लो, कुछ चीज़ें कर लो, लेकिन वो भी नहीं है। बहुत से लोगों के बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर से बैकग्राउंड है उसका, किसी का एजुकेशन से, किसी का कुछ है, और इसमें एक कैटेगरी स्टिल अब भी है, गो के इस पर काफ़ी इसको रोकने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से वैसे भी, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारे इन द गाइज ऑफ जर्नलिज्म काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी नौकरी नहीं करते, अपनी ड्यूटी नहीं करते, और या फिर डबल पक्स के चक्कर में कि तनख्वाह वहाँ से भी आ रही है, मीडिया में आ गए, यहाँ से भी तनख्वाह आ रही है। तो जर्नलिस्टों का इसीलिए तो दिन ब दिन बुरा हाल होता जा रहा है कि जो एक्चुअल डिज़र्विंग जर्नलिस्ट हैं, जो स्किल्ड हैं, जो स्किलफुल हैं, उनके लिए तो अब किसी इदारे में जगह बची नहीं है। सही। ठीक है, सारे इदारों में या तो आपको सिफारिशी चाहिए या दूसरी तरह से कि आपको खुश करने वाला चाहिए, बॉसेस को हर वक्त पैम्पर करने वाला चाहिए, चीज़ें करने वाला चाहिए, या ये कि तोहफे तहफ़ देने वाले लोग चाहिए ज़्यादा। इसका अंदाज़ा मुझे जब मैं जियो से स्विच किया, मैं गया तो मुझे उस वक्त इस बात का अंदाज़ा हुआ। जियो के ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बिहेवियर वाइज नहीं लेकिन अदरवाइज़ एक बड़ा एक कॉलर होता था कि यार हम अपना काम हम पूरा कर रहे हैं, रिपोर्टिंग में जैसे होता है। तो इवन कि हम बॉस को सलाम करने भी नहीं जाते थे। अच्छा। अपने टाइम पे ना हमें बड़ा जोम होता था कि भाई हमने काम पूरा कर दिया ना, देखिए कोई खबर मिस तो नहीं है ना, आपको मिल गई, ब्रेकिंग भी दे दी, आपको खबर भी फाइल कर दी, पैकेज भी डाल दिया, ऑफ हो गया, अब हम जा रहे हैं अल्लाह हाफ़िज़। मतलब असाइनमेंट डेस्क तक ही का ताल्लुक होता था, उससे ऊपर एमडी क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर न्यूज़ क्या कर रहे हैं, कंट्रोल न्यूज़ क्या कर रहे हैं, कभी हो गई सलामता तो हो गई, वरना अदरवाइज पर्पसफुली नहीं जाते थे कि जाएंगे शक्ल दिखाएं, सर अस्सलाम वालेकुम, सर अस्सलाम वालेकुम। ये काम हमने कभी नहीं किया। लेकिन जब जियो से जाना हुआ तो फिर ये रियलाइज़ हुआ कि हम भी बड़े बेवकूफ़ थे, शायद हम भी ये काम करते तो आज हम भी कहीं DNCN लेवल पे होते, या किसी हो सकता है कि चैनल के मालिक भी बन के बैठे होते तो आजकल के टाइम में लेकिन ऐसा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जाहिर है कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। अगेन बहुत सारे अभी भी लोग जनरली मौजूद हैं जो मेरिट पे काम करते हैं, मेरिट पे चीज़ें करते हैं, उनसे माजरत के साथ, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो अब जाहिर है जब आप ऐसा करेंगे तो स्टैंडर्ड क्या रहेगा। मतलब आपका जो ब्लू आइड एक पर्सन है, अगर वो जर्नलिस्टिक उसमें स्किल्स नहीं है, उन एथिक्स के साथ काम नहीं करता, वो नॉर्म्स के साथ काम नहीं करता, तो आउटपुट उसका क्या आएगा। और डेफिनेटली फिर आपको भी थोड़ा सा आंख बचानी पड़ेगी कि यार ये तो मेरा अपना बच्चा है, ठीक है, इसको जाने दो। तो इस वजह से भी हमारे अब सबसे बड़ा पता है नुकसान क्या हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान इस चक्कर में ये हुआ है कि अवाम ने सहाफ़ियों पर ट्रस्ट करना ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसी के नतीजे में आप देखें कि चैनल्स की TRPs कहाँ से कहाँ चली गई हैं जी। पहले जो चैनल्स होते थे कि बहुत आप ज़रा सा बस आप लाइव आएँ और फ़ोन कॉल की लाइन लग जाती थी, ये लोग देखते थे और डिस्कशन होता था। आपके भी शोज़ में लोग बता रहे हो, हाँ मैंने फ़लाँ शो देखा था आपका, आप ये बात करिए। अब ऐसा बहुत कम देखने में आता है।